आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम धामी शनिवार को हैदराबाद के लिए होंगे रवाना। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रात करीब 8:30 बजे दिल्ली आएंगे सीएम धामी। तो शनिवार को हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में ये बैठक होनी है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर। और आज दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो रात 8:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी और उसके बाद रात्रि विश्राम दिल्ली में ही करेंगे और उसके बाद वो हैदराबाद जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हैदराबाद जाएंगे। 2 और 3 जुलाई को बैठक वहां पर होनी है और आज रात 8:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम धामी और उनका आज रात्रि विश्राम भी दिल्ली में ही होगा। तो निशांत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। निशांत, आज रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे सीएम धामी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री देर शाम जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। लगभग 8:30 के आसपास मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। उत्तराखंड सदन की बात की जाए तो यहां पहुंचने का समय 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री जो है वो रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। चूंकि दिल्ली में बीजेपी का फिलहाल कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है, तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का किसी से कोई मुलाकात का कार्यक्रम नहीं रहने वाला है। मुख्यमंत्री केवल और केवल उत्तराखंड सदन आएंगे और यहां से मुख्यमंत्री हैदराबाद के लिए निकल जाएंगे, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री उस कार्यकारिणी में भाग ले रहे हैं। खासकर दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में पार्टी का विस्तार कैसे किया जाए, पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, तेलंगाना चुनाव की बात की जाए, हिमाचल चुनाव की बात की जाए, इसके अलावा गुजरात चुनाव की बात की जाए, तो इस कार्यकारिणी में मुख्य रूप से ये मुद्दे रहेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाग लेंगे। बिल्कुल, तो आज सीएम धामी दिल्ली आ जाएंगे और उसके बाद वो हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी रात्रि विश्राम आज दिल्ली में करेंगे। रात करीब 8:30 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे कल सुबह सीएम धामी और 2 दिन की वहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें वो शामिल होंगे। निशांत, अगर हम देखें तो सीएम धामी लगातार दिल्ली का दौरा करते रहे हैं और पिछले कई माह में जब सीएम दोबारा बनने के बाद लगातार ताबड़तोड़ दौरे उन्होंने किए हैं, नेताओं से भी मुलाकात की है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक में शामिल होने के बाद कितना हितकर साबित होगी उत्तराखंड के लिए? क्या उत्तराखंड के मुद्दों पर भी इस दौरान बात कर सकते हैं सीएम धामी? देखिए, सीएम धामी का जो पिछला दौरा था वो उत्तराखंड के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, जिसमें चंपावत से उपचुनाव जीतने के बाद से सीएम धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए, इन सभी नेताओं से मुलाकात की थी और सभी नेताओं से बातचीत की गई थी कि उत्तराखंड में विकास योजनाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। इस बार की अगर जर्नी को कहा जाए, मुख्यमंत्री के इस दौरे को कहा जाए, तो ये राजनीतिक संगठन का दौरा इसको माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो संगठन भविष्य में किस तरीके की क्या दिशा रहेगी, संगठन क्या नए प्रयोग करने वाला है और संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मार्गदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें शामिल रहेंगे और बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर शामिल रहेंगे। लेकिन किसी विशेष राज्य के लिए इस पे चर्चा हो ये कहना मुश्किल है। सारे फैसले लगभग वहां पर राजनीतिक आप हमारे साथ लगातार बने रहेगा, वापस आपके पास आएंगे। और आज एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तराखंड के राज्यपाल का दिल्ली दौरा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचेंगे उत्तराखंड सदन। शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की पोर्ट्रेट का उद्घाटन भी वो करेंगे। तो डिजिटल आर्ट पोर्ट्रेट का राज्यपाल उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में शाम को यह कार्यक्रम होगा। तो आज उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह दिल्ली आने वाले हैं। दोपहर के बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह दिल्ली के उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। दिल्ली में शाम को शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की डिजिटल आर्ट पोर्ट्रेट का राज्यपाल उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ ही वो मेजर संदीप के जीवन पर आधारित एक बुक का भी विमोचन करेंगे। तो
एनएफटी के माध्यम से मणिपुर नागालैंड आर्टिस्ट ने मेजर संदीप के जीवन पर फोटो गैलरी बनाई है। उनके बेटे आदित्य ने 26/11 की घटना पर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हीरो बनाकर पेश किया है। तो निशांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। निशांत, राज्यपाल का भी आज दिल्ली दौरा है। देखिए, राज्यपाल गुरमीत सिंह का आज दिल्ली दौरा है। चूंकि उनका खुद का आर्मी बैकग्राउंड है और ऐसे में शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने जिस तरीके से 26/11 के हमले के दौरान अपने सर्वोच्च बलिदान दिया था और वीरता का परिचय दिया था, उनको एक बार यहां पर याद किया जाएगा। एक पोर्ट्रेट का उद्घाटन किया जाएगा और किस तरीके से उनका योगदान रहा है देश के लिए, ये बातें निकलकर सामने आएंगी। इसमें राज्यपाल रहेंगे और राज्यपाल के साथ जीडी बख्शी, जो कि एक बड़ा नाम है रक्षा के क्षेत्र में, वो उत्तराखंड सदन में मौजूद रहेंगे। लगभग 5:30 बजे कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में उनका एक डिजिटल पोर्ट्रेट को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा उनसे संबंधित एक किताब का विमोचन किया जाएगा और कहीं न कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड में अधिकतर हम देखेंगे कि गांव से लोग सेना में जाते हैं और सेना में जाने वालों की बहुत बड़ी संख्या, और खुद राज्यपाल जो हैं उनका बैकग्राउंड आर्मी का रहा है। तो ऐसे में जब आज ये कार्यक्रम होगा तो इसका सीधा जुड़ाव उत्तराखंड से होगा और 26/11 के हीरो को आज उत्तराखंड सदन में याद किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद निशांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर यूरिया को लेकर सरकार पर तंज कसा था और सहकारिता मंत्री के आवास के बाहर उपवास करने की बात कही थी, जिस पर